वेलकम बैक। आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग सी मूवी का नाम है कॉप्स ब्राइड। मूवी के स्टार्ट में एक लड़के विक्टर को दिखाया जाता है। विक्टर टेबल पर एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई बना रहा था और इसके नजदीक ही एक बटरफ्लाई जार में कैद है। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद विक्टर इस बटरफ्लाई को आजाद कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी वेडिंग प्रैक्टिस के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था, यानी कि शादी की मेन तकरीब से पहले इसकी प्रैक्टिस की जाती थी ताकि मेन फंक्शन अच्छे से हो जाए। इस प्रैक्टिस के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाता था। सीन में दिखाया जाता है कि एक कपल घर से बाहर निकलता है। ये दोनों विक्टर के पेरेंट्स थे। असल में विक्टर की ही शादी थी और ये दोनों प्री वेडिंग प्रैक्टिस में शामिल होने जा रहे थे। विक्टर के पेरेंट्स बहुत खुश और एक्साइटेड थे। ये दोनों गाना गाते हुए अपनी बग्गी पर सवार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ब्राइड के घर को। विक्टर की होने वाली ब्राइड का नाम विक्टोरिया है। एक ग्रैनी इधर ब्राइड को तैयार होने में हेल्प कर रही थी, जबकि विक्टोरिया के पेरेंट्स, जो कि इन दोनों की शादी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। असल में विक्टोरिया के पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच थे, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ इन पर बहुत ज्यादा डेप्ट हो चुका था और इनकी सेविंग खत्म हो चुकी थी। एक तरह से विक्टोरिया की फैमिली कंगाल हो चुकी थी। विक्टोरिया के पेरेंट्स इन दोनों की शादी भी इसीलिए कर रहे थे कि विक्टर कुछ डेप्ट्स को पे करने में इनकी हेल्प करेगा, क्योंकि विक्टर की फैमिली भी रिच थी। विक्टोरिया के पेरेंट्स के बारे में सभी लोग जानते थे कि इनके पास कोई सेविंग नहीं, इसीलिए कोई भी विक्टोरिया से शादी नहीं कर रहा था। तो इसके पेरेंट्स ने विक्टर को ढूंढा ताकि विक्टोरिया से शादी करवा सके इसकी। दूसरी तरफ विक्टोरिया भी परेशान थी। वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि माँ, अगर विक्टर मुझे पसंद ना आया तो। चूंकि विक्टर और विक्टोरिया की ये पहली मुलाकात होने जा रही थी, इसलिए पहले सिर्फ विक्टोरिया के पेरेंट्स ने ही विक्टर को देखा था। विक्टोरिया की माँ उससे कहती है कि पसंद या नापसंद की क्या बात है, अपने फादर को ही देख लो। मुझे ये पसंद नहीं थे, मगर अपने पेरेंट्स के लिए मैंने इनसे शादी की, तो तुम्हें भी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए सब करना होगा। विक्टोरिया कहती है कि वो ही तो कर रही हूँ माँ। इधर दिखाया जाता है कि विक्टर और इसके घर वाले अपनी सवारी में विक्टोरिया के घर के बाहर आ चुके थे। सर्वेंट घर में इत्तला देता है कि विक्टर अपनी फैमिली के साथ पहुँच चुका है। विक्टोरिया के घर वाले इन्हें वेलकम करने आते हैं। हॉल में रखे पियानो को देखकर विक्टर इधर ही रुक जाता है और पियानो बजाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर विक्टोरिया वहां आ जाती है। विक्टोरिया को अचानक देखकर विक्टर डर जाता है। यहाँ वो दोनों हेलो हाय करते हैं। विक्टोरिया अब बात को बढ़ाती है और कहती है कि आप विक्टर हैं। मैं पियानो की आवाज सुनकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे कभी पियानो बजाने नहीं दिया। साथ ही में एक वाज में से फ्लावर निकाल कर इसको देती है, यानी कि विक्टर से मिलकर विक्टोरिया काफी सेटिस्फाई थी। इसी दौरान विक्टोरिया की मदर आ जाती है और उसको बुलाती है कि चलो अब वेडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। वो इन दोनों को लेकर हॉल में आती हैं। एक ओल्ड मैन इनको वेडिंग से पहले किए जाने वाले सेंटेंसेस सिखा रहा था, जिसमें शादी से पहले जो प्रॉमिस किए जाते थे वो भी थे। मगर काफी देर गुजरने के बावजूद विक्टर अभी तक वो जुमले सीख नहीं पाया था और इन्हें ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा था। अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ विक्टोरिया को भी कोफत होने लगी थी। इसी हॉल में एक अजीब और मिस्टीरियस सा आदमी आता है जो बहुत प्राउडली फील कर रहा था। फादर अब विक्टर को कहते हैं कि वो रिंग जो विक्टोरिया को पहनानी है वो अपनी पॉकेट से निकालो। जब विक्टर वो रिंग निकालता है तो अचानक से वो रिंग स्लिप होकर दूर जा गिरती है। रिंग उठाने के चक्कर में विक्टर से एक कैंडल के थ्रू विक्टोरिया की मदर के ड्रेस में आग लग जाती है। सभी लोग इस आग को बुझाने लगते हैं। विक्टर ये सिचुएशन देखकर घबरा जाता है और जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है और परेशानी से घर के बाहर जंगल में चला जाता है। अब वो अकेले में वो सारे सेंटेंस खुद से रिपीट करता जा रहा था, जिसकी प्रैक्टिस फादर उसे करवा रहा था, और ये तमाम जुमले वेडिंग प्रॉमिस के थे। विक्टर प्रैक्टिस करते करते हाथ में पकड़ी रिंग को नजदीक दरख्त के पास मौजूद एक शाख में डाल देता है। अचानक से वो ब्रांच विक्टर का हाथ पकड़ लेती है। दरख्त से अजीब और गरीब किस्म के परिंदे उड़ने लगते हैं और वो ब्रांच, जो कि हकीकत में एक स्केलेटन था, विक्टर को जमीन में खींचने लगती है। विक्टर डरकर दूर हटता है। अब इधर जमीन से एक पूरा स्केलेटन बाहर निकलता है। ये एक ब्राइड का स्केलेटन था, जो कि एक कॉप्स ब्राइड थी। ये बाहर निकलते ही विक्टर के सेंटेंस का रिप्लाई करती है। कॉप्स ब्राइड कहती है कि मुझे कबूल है। वो ब्राइड ये समझ रही थी कि विक्टर मुझसे शादी करना चाहता है और ये सब जुमले इसने मेरे लिए कहे हैं। विक्टर डरकर भागने लगता है। ब्राइड इसका पीछा कर रही थी। काफी दूर आकर विक्टर जरा सांस लेता है। विक्टर ये समझ रहा था कि वो ब्राइड से बच निकला है, मगर वापस मुड़ने पर ही वो ब्राइड इसके पीछे थी। ये देखकर विक्टर बेहोश हो जाता है। दोबारा होश आने पर विक्टर को अपने आसपास काफी स्केलेटन नजर आते हैं। विक्टर घबरा जाता है और पूछता है कि उसे कहाँ ले आए हो। वो स्केलेटन उसको बताते हैं कि ये मरे हुए लोगों की दुनिया है। विक्टर अब बेतहाशा डरा हुआ था और एक स्केलेटन की तलवार पकड़कर वो इनसे लड़ने लगता है, मगर वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि हम लोग तो पहले ही मर चुके हैं। यहाँ सब स्केलेटन से एक सॉन्ग गाते हैं जो कि कॉप्स ब्राइड के रिलेटेड था। इससे पता चलता है कि कॉप्स ब्राइड जब जिंदा थी तो पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ इस लड़के से शादी करने वाली थी। चूंकि इसके पेरेंट्स को वो लड़का पसंद नहीं था तो वो छुप कर शादी करने चाहते हैं। जंगल में इसी जगह पर एक खूबसूरत ब्राइडल
ब्राइडल ड्रेस में उस लड़के का वेट कर रही थी जिससे उसकी शादी होनी थी। ब्राइड के पास कुछ रकम भी थी। रात के इस पहर वो दरख्त के नीचे खड़ी थी। काफी देर गुजर जाने के बाद भी वो लड़का नहीं आया। अब इसके बाद वो ब्राइड को कुछ याद नहीं, मगर आंख खुलने पर वो मरे हुए लोगों की दुनिया में थी। असल में जिस लड़के ने ब्राइड से शादी करनी थी वो बुरी नीयत का इंसान था। वो वहाँ आया भी था जिस जगह पर ब्राइड उसका वेट कर रही थी। उसने ब्राइड से पैसे छीन कर उसे मार डाला था। यहाँ विक्टर को पता चलता है कि ब्राइड मरने के बाद उसी जगह पर थी जहाँ वो अब विक्टर को मिली और एक सच्चा इंसान ही ब्राइड को वहाँ से आजाद कर सकता था। तुम यानी विक्टर ने ऐसा कर डाला और उसे आजाद करवा दिया। कॉप्स ब्राइड भी खुश थी और विक्टर के साथ डांस करने लगती है। बाकी सब स्केलेटन्स भी गाना गा रहे थे। विक्टर उनको बताता है कि मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि गलती से वो रिंग एक ब्रांच में डाली थी। उसे नहीं पता था कि वो ब्राइड की फिंगर है, मगर वहाँ उसकी कौन सुन रहा था। विक्टर सबको बिजी देखकर वहाँ से भाग निकलता है। कॉप ब्राइड विक्टर को भागता देख लेती है और इसके पीछे आती है। कॉप्स ब्राइड की आंख में एक फॉर्म रहता है। वो जब विक्टर को देखता है तो कहता है, मुझे विक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप पता नहीं क्यों इसका पीछे जा रही हैं। ब्राइड इसकी बात को इग्नोर करके विक्टर को ढूंढती है और एक रूम जहाँ वो छुपा था उसे ढूंढ भी लेती है। कॉप ब्राइड जबरदस्ती विक्टर को एक जगह ले आती है जो कि बहुत सुनसान थी। वो इससे यानी अपने ग्रूम को एक बॉक्स गिफ्ट करती है। इस बॉक्स को जैसे ही विक्टर खोलता है इसमें से कुछ फोन जमीन पर गिरती हैं, मगर अचानक ही वो सब इकट्ठी होकर एक डॉग का स्केलेटन बन जाती हैं। अचानक से विक्टर को एक आइडिया आता है। वो कॉप से कहता है कि तुम अब मेरी ब्राइड हो तो मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए जो कि जिंदा लोगों की दुनिया में है। कॉप्स ब्राइड को ये आइडिया पसंद आता है। असल में विक्टर सोच रहा था कि अपनी दुनिया में जाकर किसी न किसी तरह ब्राइड से जान छुड़वा लेगा, जबकि मरे हुए लोगों की दुनिया में ऐसा करना मुमकिन नहीं। कॉप्स ब्राइड असल जिंदा लोगों की दुनिया में जाने के लिए एक ओल्ड स्केलेटन से बात करती है जो इन्हें वहां जाने का तरीका बताता है और एक सीक्रेट वर्ड भी बताता है जिससे कहने पर वो वापस यहाँ आ जाते हैं। अब विक्टर और कॉप्स ब्राइड असल दुनिया में उसी जगह पहुंच चुके थे जहाँ पे जंगल में वो इससे मिली थी। वो दोनों जंगल में ठीक उसी जगह पर थे। विक्टर इधर कॉप्स को कहता है कि हम दोनों का एक साथ जाने में खतरा हो सकता है, तुम यहीं पर रुको, मैं पहले जाता हूँ और अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताता हूँ। कॉप्स ब्राइड इस बात पर एग्री हो जाती है। अब विक्टर अकेला ही विक्टोरिया के पास आता है और इसे अपना पूरा मसला बताता है। विक्टर से कहता है कि मैं हम दोनों की शादी के बारे में बहुत खुश था, मगर अब एक कॉप्स मेरे पीछे पड़ चुकी है और अब किसी तरह से मेरी जान नहीं छोड़ रही। दूसरी तरफ कॉप्स अब बुरी तरह से बोर हो चुकी थी क्योंकि इससे काफी देर हो चुकी थी विक्टर का इंतजार करते हुए, मगर इसका कोई नामो निशान ही नहीं था। कॉप्स ब्राइड की आंख में रहने वाला वॉर्म भी इसे विक्टर के पीछे जाने का मशवरा देता है। कॉप्स यहाँ विक्टर के पीछे आती हैं। विक्टर तो विक्टोरिया को सारा किस्सा सुना रहा था। इसी दौरान कॉप्स ब्राइड वहाँ आ जाती है और विक्टोरिया के पूछने पर बताती है कि वो विक्टर की ब्राइड है। विक्टोरिया हैरान और परेशान रह जाती है, मगर विक्टर कहता है कि मैंने वो रिंग जानबूझकर नहीं डाली, बल्कि गलती से सब कुछ हो गया। कॉप्स ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और विक्टर को लेकर वही वर्ड दोहराती है और गायब हो जाती है। ये दोनों विक्टोरिया के सामने ही हवा में गायब हो चुके थे। इधर विक्टोरिया अपने घर वालों को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि विक्टर ने एक कॉप से शादी कर ली है, मगर कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि विक्टोरिया का दिमाग खराब हो चुका है। इधर वही आदमी एंटर होता है जो बहुत अजीब और पुरसरार था और वेडिंग प्रैक्टिस में भी आया था। वो इसके पेरेंट्स से कहता है कि मैं रिच हूँ और मुझे किसी चीज की कमी नहीं, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। विक्टोरिया के पेरेंट्स इस बात पर एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर और कॉप्स एक रूम में थे। ये मरे हुए लोगों की दुनिया थी। कॉप्स विक्टर से इस बात पर जगड़ रही थी कि वो विक्टोरिया के पास क्यों गया जबकि वो इसकी ब्राइड है। विक्टर एक बार फिर अपनी बात रिपीट करता है कि मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ। वो रिंग गलती से कॉप्स की फिंगर में डाली जबकि वो कॉप्स से शादी करने नहीं आया था। विक्टर से शादी कैसे कर सकता है जबकि विक्टर तो जिंदा है और कॉप्स मर चुकी है। ये सुनकर कॉप्स उदास हो जाती है और पियानो के पास बैठ जाती है और पियानो बजाने लगती है। विक्टर भी साथ बैठ जाता है और पियानो को प्ले करने लगता है। अब अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि डेडलैंड में एक और स्केलेटन आया है जो कि विक्टर का सर्वेंट ही था। वो विक्टर को बताता है कि विक्टोरिया किसी रिच आदमी से शादी करने वाली है। ये सुनकर विक्टर का दिल टूट जाता है और विक्टोरिया का दिया हुआ फ्लावर जो अब तक इसके पास था गिरा देता है। वहीं पे विक्टर कॉप्स ब्राइड को किसी से बात करते हुए सुन लेता है। वो इसी ओल्ड स्केलेटन से बात कर रही थी जो कि इन जिंदा लोगों के दुनिया में लेकर गया था। वो स्केलेटन उससे कह रहा था कि तुम्हारी और विक्टर की शादी सिर्फ इस सूरत हो सकती है कि विक्टर को मरकर हमारी दुनिया में आना होगा।
तुम विक्टर से कहो कि इस दुनिया में जाकर पॉइजन पिए और मरकर हमारी दुनिया में आ जाए तो फिर शादी हो सकती है। ये सुनकर कॉप परेशान हो जाती है कि वो कैसे ये सब कुछ विक्टर को कह सकती है। विक्टर चूंकि ये सब कुछ सुन चुका था तो वो कॉप से कहता है कि परेशान ना हो, मैं ये करने के लिए एग्री हूँ। ये सुनकर कॉप्स काफी खुश हो जाती है। सब स्केलेटन खुश थे और शादी की तैयारियां करने लगे थे। दूसरी तरफ विक्टोरिया की शादी की तकरीब भी चल रही थी। वो रिच मैन विक्टोरिया को रिंग भी पहना देता है। बाकी गेस्ट भी डिनर कर रहे थे। तभी वो सब स्केलेटन की फौज वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर इधर मौजूद लोग डरने लगते हैं। मगर फिर इन्हें एहसास होता है कि सब उनके ही अपने ही मरे हुए लोग हैं, तो इन्हें देखकर सब खुश होते हैं। अब बारी थी विक्टर और कॉप्स ब्राइड की शादी की, तो सब लोग इसमें शामिल होते हैं। विक्टोरिया को जब इस शादी का पता चलता है तो वो इससे शादी को देखने के लिए जाती है। एक जगह छुपकर वो उनको देखने लगती है, मगर कॉप्स ब्राइड उसे देख लेती है। दूसरी तरफ विक्टर वो पॉइजन पीने वाला था, मगर कॉप्स उसको रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम पॉइजन मत पियो। कॉप्स अब चाहती थी कि विक्टर और विक्टोरिया की शादी हो जाए, मगर अचानक से वही रिच मैन आ जाता है जिससे कुछ देर पहले विक्टोरिया की शादी हुई थी। वो कहता है कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते, ये मेरी वाइफ है। यहाँ एक और बात रिवील होती है कि ये आदमी वही था जिसने कॉप्स ब्राइड को मारा था और यही वो शख्स था जिससे कॉप्स की शादी होने वाली थी। कॉप्स ब्राइड गुस्से से तलवार निकालती है और इस रिच मैन की तरफ बढ़ती है, मगर वो आदमी हंसता है कि तुम खुद मरी हुई हो, मुझे कैसे मार सकती हो। ये कहते हुए वो आदमी विक्टर का रखा हुआ ग्लास उठाता है और उस मशरूब को पी जाता है जिसमें जहर था। इधर दिखाया जाता है कि वो आदमी मर जाता है और डेड लैंड पहुंच जाता है। दूसरी तरफ विक्टर और विक्टोरिया शादी कर लेते हैं। विक्टर इधर कॉप्स ब्राइड से सॉरी भी करता है, मगर कॉप्स ब्राइड खुश थी कि विक्टर ने उसके कातिल को मार दिया और उस लालची इंसान से बदला ले लिया। कॉप्स ब्राइड बटरफ्लाइज में बदलकर वहां से गायब हो जाती है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अपनी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट में मेंशन जरूर करें।